कजन से मोहब्बत करने वाली एक लड़की की कहानी। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम अनाया है और मैं मुल्तान शहर से ताल्लुक रखती हूँ। ये आज से कोई 3 साल पहले की बात है। मेरी अम्मी मेरे पास एक पर्ची पर लिखा हुआ नंबर लेकर आई और कहने लगी, बेटा मेरी इससे बात करवा दो। मैंने वो नंबर मिलाया और अम्मी की बात करवा दी। मैंने अम्मी से पूछा ये कौन थे, तो अम्मी ने बताया कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। खैर बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद उस नंबर से मुझे हेलो का मैसेज आया। मैंने मैसेज देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस नंबर से रोज कोई ना कोई मैसेज आने लगा। फिर हमारी बात हाल अहवाल पूछने तक चली गई। पहले दिन ही अम्मी ने वो नंबर मेरे मोबाइल में सेव करवा दिया था, जिस वजह से उस लड़के का स्टेटस मेरे पास शो हुआ। उसने काफी दुखी स्टेटस लगाया हुआ था। मैंने यूं ही हमदर्दी में उस लड़के से दुखी होने की वजह पूछी तो वो कहने लगा कि कुछ नहीं, बस मुझे आपसे दोस्ती करनी है। पहले तो मैं इनकार करती रही, लेकिन फिर मेरा दिल पिघल गया और मैंने उससे दोस्ती के लिए हाँ कर दी। हम दोनों की आपस में काफी देर तक बातचीत होने लगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता और मेरी हर बात मानता। एक रोज वो हमारे घर मुझे देखने के लिए आया। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत अरसा पहले बचपन में ही देखा था। वो कुछ दिन हमारे घर रहा। मैं बहुत खुश थी। फिर जब वो हमारे घर से जाने लगा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें देखते ही इश्क हो गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके इजहार मोहब्बत पर मैं बहुत परेशान हुई। मैंने इनकार किया तो वह अपनी माँ की कस्में खाने लगा और मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। खैर मुझे उस पर यकीन आ गया और मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी होती चली गई। बहुत मोहब्बत करता था वह मुझसे, बस मुझे खोने से डरता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि वकास, मेरी अम्मी मेरा रिश्ता कहीं और कर रही हैं, आप अपनी अम्मी को मेरे घर भेजें ना, ताकि हम दोनों के रिश्ते की बात आगे चल सके। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूं, मैं घर बात चलाता हूं। और यूं ही लारे लगाते हुए उसने 6 माह गुजार दिए। मैं रोज रोती, उसे कहती, मगर वो मेरी एक नहीं सुनता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लहजा बदलने लगा। वो बहुत अजीब सा हो गया। एक दिन मैंने कॉल की, उसका नंबर मसरूफ था। मैंने पूछा तो वो कहने लगा कि मैं जरूरी नहीं समझता तुम्हें हर बात बताऊं, और ये कहकर उसने कॉल ड्रॉप कर दी। मेरे बार बार कॉल करने पर वो कहने लगा, तुमसे अच्छी मिल चुकी है मुझे, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। वो दिन कयामत का दिन था मेरे लिए। मैं बहुत रोई। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं भी चुप करके पीछे हट गई। एक दिन उसकी कॉल आई। मैंने कॉल उठाई तो रोने की आवाज आई। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मैं कुरान मजीद की कसम खाता हूं, फिर से धोखा नहीं दूंगा कभी भी। मैं कस्मों पे यकीन कर गई और उसे माफ कर दिया। मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया था और मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैंने बहुत मिन्नतें की, वकास मुझे ले जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर एक दिन आया, मेरी शादी किसी और के साथ हो गई, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि शादी के बाद भी मुझसे बात करती रहना, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और मैं शादी के बाद भी अपने शौहर से गद्दारी करके उससे बातें करती रही। मुझे रोज कस्में देता कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। कभी कुरान मजीद की कस्में खाता तो कभी अपनी माँ की। फिर एक दिन मैंने देखा तो उसके नंबर पे 2 फेसबुक अकाउंट थे। मैंने पूछा तो कहने लगा, ये दूसरा अकाउंट मेरा दोस्त इस्तेमाल करता है। मैं यकीन कर गई और फिर एक दिन मैंने किसी तरह उसके नंबर पे कोड मंगवाया और अकाउंट खोला। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था। सब वादे, सब कस्में झूठी थी। मैंने देखा कि उसने वहां भी किसी लड़की से शादी के वादे किए हुए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे वो चैट पढ़ते हुए। वो मेरे बारे में उस लड़की को सब कुछ बताता
और हंस हंस कर मेरा मजाक उड़ाया करता था। जब मैंने उसे कॉल की और पूछा तो वह कहने लगा, दफा हो जाओ, तुम होती कौन हो? तुम्हारे जैसी को तो मैं कुछ भी नहीं समझता, तुम तो बस मेरा टाइम पास थी। मैं कहती रही, वकास ऐसा नहीं करो, मगर उसने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया। जी, 3 साल तक मैं किसी का टाइम पास बनी रही। क्या आजकल इसे मोहब्बत कहते हैं? उसने मेरे साथ टाइम पास किया, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, यहां तक कि उसकी खातिर मैंने अपने शौहर से बेवफाई की, शौहर से छुप छुप कर उससे बातें करती रही, और मैं रही फिर भी टाइम पास ही। यकीन कीजिए, हकीकी मोहब्बत निकाह के बाद ही है। निकाह से पहले की ये सब मोहब्बतें ड्रामे, ढोंग और टाइम पास हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शादीशुदा औरत को अपने शौहर के साथ बावफा रहने की तौफीक दे और हर लड़की को गुनाह वाली मोहब्बत से दूर करके सवाब वाली मोहब्बत की तरफ लेके जाए।